हमें 7 साल पहले एंट्रेंस सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है जहाँ कॉरिडोर में एक लड़का चल रहा होता है और वो हमारा फ्रेडरिक होता है। फ्रेडरिक कहता है, अरे यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर वो एक लड़की से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि एंट्रेंस सेरेमनी किस बिल्डिंग में हो रही है? फिर वो अपने हाथ के इशारे से कहती है, उस तरफ। और वो लड़की और कोई नहीं, हमारी एरी थी। एरी को देखकर फ्रेडरिक ब्लश करते हुए कहता है, वाह, ये कितनी सुंदर है। और यही वो टाइम था जब फ्रेडरिक एरी के वन साइडेड लव में पड़ चुका था। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एरी ने डेमियन के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी और ये सुनकर फ्रेडरिक अपनी जगह जम जाता है क्योंकि फ्रेडरिक अभी भी एरी से वन साइडेड लव करता था। फ्रेडरिक एरी से कहता है, अच्छे से बताओ, आखिर शादी से तुम्हारा मतलब क्या है? फ्रेडरिक को देखकर डेमियन थोड़ा परेशान हो जाता है। फ्रेडरिक एरी से कहता है, आखिर तुमने मुझसे एक बार भी शादी के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया? फ्रेडरिक को देखकर एक लड़की कहती है, हिज हाइनेस फ्रेडरिक। फिर सभी झुककर फ्रेडरिक को ग्रीट करते हैं। फ्रेडरिक सभी को ग्रीट करते हुए देखता है और सोचता है, ओह नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि हमें सब लोग देख रहे हैं और मैंने जोर से बोलकर हंगामा खड़ा कर दिया। एरी कहती है, हिज हाइनेस फ्रेडरिक, क्या हम ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ बात करना आसान हो? फ्रेडरिक एरी की तरफ देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो गार्डन में आ जाते हैं। एरी कहती है, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम एक परफेक्ट क्राउन प्रिंस की छवि बनाए रखोगे। फ्रेडरिक कहता है, पर तुमने अचानक से अनाउंस कर दिया कि तुम शादी कर रही हो, वो भी सर वेंडेमेर से, जबकि वो एक नाइट है और तुम एक मेज। क्या तुम सच में सर वेंडेमेर से शादी कर रही हो? एरी कहती है, मुझे पता है, पर ये मैटर नहीं करता। फ्रेडरिक कहता है, पर तुम ओरिजिनली शादी के खिलाफ थे। एरी कहती है, थी, पर उसने मेरा माइंड चेंज कर दिया। फ्रेडरिक कहता है, पर तुम्हें क्या वो बात याद है जब हम फ्रेशर्स थे और हमने एक प्रॉमिस किया था अकेडमी की लाइब्रेरी में? फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेडरिक एरी से कहता है, हे एरी, अगर हम दोनों 40 साल की उम्र तक अनमैरिड रहे तो क्या हम दोनों आपस में शादी कर लें? फ्रेडरिक प्रेजेंट में कहता है, हमारा मैरिज प्रॉमिस। एरी शॉक होते हुए कहती है, क्या ये बात तुम्हें अभी तक याद है? ये 7 साल पुरानी बात है जब हम फ्रेशर्स थे। फ्रेडरिक कहता है, पर तब तुमने डेफिनेटली हाँ कहा था। एरी कहती है, पर तुम उस टाइम मजाक कर रहे थे तो मैंने भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी। ये इतना सीरियस कैसे हो सकता है? फ्रेडरिक कहता है, पर फिर भी तुमने अचानक से मैरिज अनाउंसमेंट कर दी और मुझे एक हिंट तक नहीं दी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। एरी कहती है, मुझे पता है तुम मेरी कितनी केयर करते हो फ्रेंड होने के नाते, और मेरी बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हो। मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया एडवांस में ना बताकर, पर फ्रेडरिक, ये मैरिज एक ऐसा फैसला है जिसे मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिया है, तो प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करो। यह सुनकर फ्रेडरिक थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कह पाता। फिर वो उदास होते हुए कहता है, रिस्पेक्ट? हाँ। फिर वो जाते हुए कहता है, आई एम सॉरी एरेसिला। और फ्रेडरिक एरी को छोड़कर चला जाता है। पीछे एरी सोचती है, आखिर इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी? और इधर फ्रेडरिक को जाते हुए डेमियन भी देख रहा था, वो भी अपनी तिरछी नज़रों के साथ। फिर रात भर पार्टी चलती है और जैसा एरी ने सोचा था, सुबह के न्यूज़पेपर में उसकी शादी की अनाउंसमेंट छप जाती है, वो भी फ्रंट पेज पर। कोई कहता है, क्या इसमें कोई ट्रबल खड़ी नहीं होगी कि एक नाइट और एक मेज शादी कर रहे हैं? ये न्यूज़ एम्पायर में तो फैलती फैलती है, एम्पायर के बाहर तक फैल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्कस ह्यूगो का मेंशन दिखाया जाता है। एरी कहती है, आर यू रेडी? डेमियन कहता है, नहीं। डेमियन एरी की तरफ गुस्से से कहता है, तुमने मुझे बस लास्ट नाइट को ही इन्फॉर्म किया था कि पेरेंट्स से मिलना है, क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है? एरी चमकते हुए कहती है, शुभ काम में देरी कैसी? डेमियन कहता है, अच्छा चलो, मुझे एक बात तो बता दो, ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में मुझे केयरफुल होने की ज़रूरत है तुम्हारी फैमिली से मिलते वक्त? एरी कहती है, बस एक चीज़, क्या तुम प्रिपेयर हो उनकी बिलव्ड सेकंड डॉटर को उनसे दूर ले जाने के लिए? एरी के फादर कहते हैं, वेलकम सर वेंडेमीर, और वो और एड्रियन बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। डेमियन को मार्क्विस टाइगर की तरह लग रहे थे और एड्रियन कुत्ते की तरह। डेमियन मन में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों मुझे कच्चा चबा जाएंगे। एरी की मॉम कहती है, थैंक यू फॉर कमिंग। डेमियन झुकते हुए कहता है, ये तो मेरा हॉनर है कि मैं आपसे मिला मार्क्विस ह्यूगो एंड मार्क्विस नेस। एड्रियन एरी के आगे आते हुए कहता है, मैं अगेंस्ट हूँ इस मैरिज के, मेरी बहन को मुझसे दूर मत ले जाओ। एरिस एड्रियन को रोकने की कोशिश करती है, पर वो चिल्लाकर कहता है, मेरी बहन अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है शादी के लिए। भले ही तुम यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर हो, सर वेंडेमीर हो या गॉड ऑफ द मॉन्स्टर सब्जुगेशन हो, मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूँगा।
एरी सोचती है छोटा सा है पर इतना सब पता है। डेमियन एड्रियन से प्यार से कहता है यंग मास्टर एड्रियन। फिर वो उसके पास नीचे बैठता है और बड़े डरावने लुक से कहता है मैं लेडी यूगो से शादी करूंगा चाहे मेरे गले पर चाकू क्यों न रखा हो। क्या अभी भी आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे? डेमियन का ये रूप देखकर एड्रियन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है। एड्रियन को रोते देखकर मार्क्विस डेमियन की तरफ बड़े गुस्से से देखने लगते हैं। एरी डरावना लुक देते हुए कहती है ये क्या है? डेमियन घबराते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं कहा था मुझसे कि मैं प्रिपेयर रहूं सेकेंड डॉटर को ले जाने के लिए? एरिक कहती है तो क्या मैंने ये कहा था तुमसे कि एक छोटे बच्चे के सामने ऐसा करो? फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। मार्क्विस कहते हैं मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूंगा आखिर तुमने एरिसिला से शादी करना ही क्यों डिसाइड किया? और मैंने सुना कि ये कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं है और वैसे भी मेरी बेटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डेमियन हामी भरते हुए कहता है हाँ लेडी यूगो एक रिमार्केबल पर्सन है इसलिए तो मैं इन्हें इतना लाइक करता हूँ और मैंने सोचा कि अगर हम शादी कर लें तो हम कभी फ्यूचर में बोर नहीं होंगे। एरी की मदर कहती हैं क्या तुमने इस फालतू रीजन के लिए डिसाइड किया कि तुम शादी करोगे? क्या होगा अगर आगे चलकर तुम्हारी मैरिड लाइफ तुम्हें दम घोटने वाली लगे? डेमियन कहता है मैं लेडी से डिस्कस कर लूंगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे। एरी की मदर कांटे वाली चम्मच नीचे रखते हुए कहती है वैसे हम कांटे वाली चम्मच ही कहते हैं आप क्या कहते हैं वो आप जाने। तो वो कहती हैं कि शादी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ में। क्या तुम दोनों एक दूसरे का लाइफ टाइम तक साथ निभाने के लिए राजी हो? और मैं पूछना चाहती हूँ एरिसिला और सर वेंडेमीर क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए प्रिपेयर हैं? एरिसिला मन में कहती है पूरी जिंदगी? और इधर डेमियन कहता है वो भी साथ में। और आप देख ही सकते हैं उनका एक्सप्रेशन कैसा है। और उन दोनों के ऐसे चेहरों को देखकर एरी की मदर कहती है अगर तुम श्योर नहीं हो तो शादी मत करो। डेमियन घबराते हुए कहता है ऐसा नहीं है मार्क्विनेस ये तो बस मुझे टाइम लग गया है रियलाइज करने में कि जो मैंने इमेजिन किया था फ्यूचर के बारे में वो ऑलरेडी कितना करीब है। एरी डेमियन का साथ देते हुए कहती है हाँ ये सही कह रहे हैं हमने काफ़ी देर तक इस बारे में बात की है मदर। ये शादी हमारे लिए सब कुछ है इसीलिए तो हम कर रहे हैं। डेमियन भी एरी की हाँ में हाँ मिलाता है। एरी की माँ कहती है अच्छा ऐसा है तो मुझे एक और चीज़ पूछनी है सर वेंडेमीर। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि एरिसिला एक ब्यूटीफुल वाइफ बनेगी जैसा ट्रेडिशन में है। आप तो जानते ही हैं कि वो टावर मास्टर बनना चाहती है। अपनी बेटी से नामुमकिन की उम्मीद रखने से अच्छा यही होगा कि हम इसे अभी ख़त्म कर दें। डेमियन कहता है मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि मुझे जीने के लिए अपनी वाइफ के सहारे की ज़रूरत पड़े और वैसे भी वो लेडी यूगो की चॉइस है कि वो शादी के बाद क्या करना चाहती हैं इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं अपनी लाइफ जीऊँगा और वो अपनी। एरी की माँ कहते हैं तो क्या आप उसे मैजिक टावर में काम करने से नहीं रोकेंगे शादी के बाद? डेमियन कहता है इन्हें रोकने का मेरे पास कोई राइट नहीं है ये पूरी तरह लेडी यूगो पर डिपेंड करता है। ये सुनकर यूगो फैमिली शॉक हो जाती है और उनके शॉक होने का कारण ये था कि प्रीस्ट के बाद सेकेंड नंबर पर टावर के मैजिशियंस आते थे जो रूढ़िवादिता को मानते थे। पर्पल हेयर वाला मैजिशियन कहता है आखिर एक लो बॉर्न कॉमनर की मैजिक सीखने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरा मैजिशियन कहता है अगर एक वुमन मैजिक स्टिक चलाएगी तो धरती फट जाएगी। और मैजिशियन से ज़्यादा नाइट्स कठोर होते हैं। नाइट्स तो मैजिशियंस को अपने एरिया में आने तक नहीं देते। वो बात करने से पहले ही नज़रों से ही हमला कर देते हैं। डेमियन का ये सिंपल सा स्टेटमेंट ही काफ़ी था यूगो फैमिली का हार्ट ओपन करने के लिए। एरी मन में खुश होते हुए कहती है वाह सच में इम्प्रेसिव। एरी के फादर खुशी के आंसू पोंछते हुए कहते हैं लगता है तुम दोनों ने सच में आगे तक का सोच के रखा है। मैंने सोचा था कि मेरी प्यारी बेटी को मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझता। एरी कहती है इट्स ऑल राइट फादर ये मुझे इतना अच्छे से भी नहीं समझता। जो भी हो आप हमारी शादी की चिंता मत कीजिए फादर आप बस हमारी हेल्प कीजिए। डेमियन कहता है जी आप दोनों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और लेडी यूगो यंग लॉर्ड आपको भी। एड्रियन रोते हुए कहता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। डेमियन कहता है और वो क्या है? एड्रियन कहता है क्या लॉर्ड वेंडेमेर एफिसिनेट टाइप है? और ये सुनकर डेमियन के तोते उड़ जाते हैं और एरी की हंसी छूट जाती है। एड्रियन की ये बात सुनकर एरिस भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। एड्रियन कहता है हाँ मेरी दीदी हमेशा कहती थी कि वो ऐसे लड़कों को लाइक करती हैं जो स्वीट हों और फुल ऑफ चार्म हों। एड्रियन उस टाइम को याद करता है जब एरी ने उससे कहा था अगर कोई लड़का चार्मिंग नहीं है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो छुटकू तुम अपना बेस्ट करना। और ये सरासर झूठ था। एड्रियन को ये दिखाने के लिए कि उसका अफेक्शन और सभी से ज़्यादा है। एड्रियन रोते हुए कहता है सो प्लीज़ मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाना मैं उसे अब आपको सौंप रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में
डेमियन शौक में होता है और एरी उसे देखकर हंस रही होती है। डेमियन कहता है, प्लीज़ आप हंसना बंद कीजिए माय लेडी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये था ही इतना फनी। और इस तरह एड्रियन की फाइनल स्ट्राइक ने इस फॉर्मल मीटिंग को वार्म और चेयरफुल एंड तक पहुंचाया। फिर सभी डेमियन को छोड़ने के लिए बाहर आते हैं। मार्क्विस कहते हैं, लॉर्ड वेंडेमिर। डेमियन कहता है, जी मार्क्विस। मार्क्विस कहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। मैंने हमेशा सोचा था कि एरेसिला मेरी प्रोटेक्शन के अंदर सेफ रहेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी और अपने गोल्स को कंप्लीट करेगी। और ये सब कहते हुए वो तीनों भाई बहनों को देख रहे होते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, पर शायद बच्चे वैसे ही नहीं रह सकते हमेशा जैसा उनके पेरेंट्स विश करते हैं। डेमियन उन्हें ध्यान से सुन रहा होता है। वो कहते हैं, तो मैं ये बस इसलिए पूछ रहा हूँ, प्लीज़ पहले आप अपने वर्ड्स पर टिके रहना, जैसा आपने डिनर पर कहा था, उससे उसकी फ्रीडम मत छीनना। डेमियन उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मेरा सही में वही मतलब था। मार्क्विस कहते हैं, तो फिर थैंक यू। पीछे से एरी कहती है, लॉर्ड वेंडेमिर प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए आपको आपकी कैरिज तक एस्कॉर्ट करने के लिए। डेमियन झुकते हुए कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ। पीछे से एड्रियन कहता है, सिस्टर जल्दी आना। एरी कहती है, हाँ ठीक है, अब तुम अंदर जाओ। फिर वो कुछ दूरी तक चुपचाप चलते हैं और डेमियन कहता है, माय लेडी आप ज़रूर बड़े लाड प्यार में पली बड़ी हैं। डेमियन पीछे मुड़ता है और एरी कहती है, क्या? फिर वो कहती है, लाड प्यार में ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गहरे लाड प्यार में पली बड़ी हूँ मैं। डेमियन कहता है, तो इसीलिए तुम इतने कॉन्फिडेंस में रहती हो हमेशा। एरी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ये बस मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, पर हाँ मेरी फैमिली मेरी बैक है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। पर आप क्या पूछ रहे हैं? और ये सुनकर डेमियन कुछ नहीं कह पाता। फिर वो अपनी फैमिली के बारे में याद करता है, जिसमें उसकी स्टेप मॉम कहती हैं, ओ ऑस्कर तुम इतने अडोरेबल कैसे हो सकते हो, और सभी मेड्स भी उसके आसपास ही खड़ी रहती हैं और डेमियन बेचारा अकेला रहता है और उन सबको देख रहा होता है। डेमियन एरी से कहता है, ये बस। फिर वो वही अपना सड़ू सा मुंह बनाते हुए आगे कहता है, मैं तो बस तुम्हारे इस अजीबोगरीब चार्म के सोर्स के बारे में क्यूरियस था और कुछ नहीं। फ्रेंड्स पीछे आरती हो रही है, तो बैकग्राउंड में जो आरती चल रही है उसे इग्नोर करना, ओके। एरी भी उसी की तरफ फेस बनाते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो? फिर डेमियन अपनी कैरिज की तरफ जाने लगता है और एरी कहती है, लॉर्ड वेंडेमिर वैसे हमें ड्यूकल फैमिली से फॉर्मल मीटिंग का शेड्यूल भी बना लेना चाहिए। डेमियन कहता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ मेरी इंगेजमेंट का वर्ड वहाँ तक पहुँच चुका होगा और वहाँ हंगामा खड़ा हो चुका होगा। अब तक वो सब कैपिटल में जल्दी ही आ जाएंगे, वे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। एरी कहती है, अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे लेटर सेंड कर देना जब टाइम आए। तो फिर क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे प्रिपेयर रहना है और जिसका ध्यान रखना है? डेमियन कहता है, बस खुद को तैयार कर लो उस अनोइंग सेकंड सन से भिड़ने के लिए, मैं तुम्हें जल्दी ही लेटर लिखूंगा। फिर डेमियन की गाड़ी चल पड़ती है और एरी पीछे खड़ी सोचती है, अनोइंग सेकंड सन, हाँ मैं खुद को अच्छे से प्रिपेयर रखूंगी। और दूसरी तरफ वेंडेमिर ड्यूकडम में बर्तन चूर चूर हो रहे होते हैं और आपको तो पता चल ही गया होगा कि डेमियन की एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनकर किसे सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी होगी। ऑफ कोर्स डेमियन की स्टेप मॉम सोफिया वेंडेमिर को। वो डेमियन को गाली देते हुए कहती है, डेमियन वेंडेमिर तुम कमीने छोटे चूहे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जगह छीनने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो इतना हंगामा मचा दिया? और उसके गुस्से को देखकर बेचारी मेड्स भी कांप रही होती हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, ये माफ़ करने के लायक नहीं है डेमियन वेंडेमिर। और आप देख ही सकते हैं उसने कितनी तबाही मचाई है। वो मेड से कहती है, अभी के अभी कैरिज को प्रिपेयर करो। मेड कहती है, जी डचिस। वो बड़ी खतरनाक नज़रों से देखते हुए कहती है, ये टाइम है मेरे दूसरे बेटे से मिलने का। सच में ये तो मतलब एकदम जहरीली नागिन सी लग रही है जो अभी के अभी डस ही लेगी डेमियन को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।